हेलो। कल हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ पोलराइजेशन के बारे में। मैंने उनकी कुछ एक शॉर्ट वीडियो में डेफिनेशंस बताई थी, इंट्रोडक्शन दिया था। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ, जिससे आज हम बात करेंगे निकोल प्रिज्म के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं आपको अनपोलराइज लाइट बताती हूँ क्या होता है। देखिए, अनपोलराइज लाइट ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस, जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हर डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। उसको हम बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन होती हैं वो हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, उसको अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। और जो ये देखिएगा, एक सीक्वेंस, ठीक है, लाइट वेव्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये रिस्ट्रिक्ट कर देना, ये होता है पोलराइजेशन, और ये होती है पोलराइज लाइट, और ये होती है अनपोलराइज लाइट। यही डिफरेंस है। क्या होता है अनपोलराइज लाइट? द लाइट वेव इन विच वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर are distributed in all possible direction is called unpolarized light। यही होता है, यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, बस कुछ नहीं। तो हम आज बात करते हैं निकोल प्रिज्म के बारे में। हाँ, तो जानते हैं हम निकोल प्रिज्म होता क्या है। निकोल प्रिज्म सबसे पहले कौन से क्रिस्टल का बना होता है? कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है। और कैल्साइट क्रिस्टल कैसा होता है? डबल रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक, निकोल प्रिज्म पर तब हम लाइट फॉल करवाएंगे तो वहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, हमें दो वाइब्रेशन देखने को मिलेगी, एक पैरेलल टू द पेपर और एक परपेंडिकुलर टू द पेपर, ई और ओ रे। वो इस तरह से डिज़ाइन होता है, जो ओ रे होती है उसको अपने आप ही ब्लॉक कर देता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एब्जॉर्व कर लेता है। देखिए, तब हम लाइट फॉल करवाते हैं। पहली बात, निकोल प्रिज्म कैल्साइट क्रिस्टल का होता है, और कैल्साइट क्रिस्टल की निकोल प्रिज्म इस तरह से डिज़ाइन होता है, तब हम लाइट वेव्स फॉल करवाते हैं ना, तो हमें दो लाइट वेव्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक क्या होती हैं मैंने बताया। देखिए, तब हम अनपोलराइज लाइट निकोल प्रिज्म पर फॉल करवाएंगे, तब हमें वहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन होगा जाएगा। ठीक है, दो वाइब्रेशन देखने को मिलेगी, एक पैरेलल टू द पेपर और एक परपेंडिकुलर टू द पेपर, ई और ए। ठीक है, ये ब्लॉक हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमें सिर्फ और सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट ई रे ही शो होती है, ये ब्लॉक हो जाती है। ये इस तरह से डिज़ाइन होता है। ठीक है, ये हमें पता। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये जो होता है, ऐसी कौन सी एक्सिस है जहाँ पर दोनों ई और ओ कंपोनेंट की दोनों रे की स्पीड सेम होती है? बताओ। सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक एक्सिस ही ऐसी एक्सिस है जहाँ पर दोनों की दोनों रे की स्पीड सेम रहती है, वरना कोई किसी भी एक्सिस पर इनकी स्पीड सेम नहीं रहती। वो डायरेक्शन कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर जिसके अलोंग ओ एंड की ई कंपोनेंट की स्पीड सेम रहती है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस। ये है सिर्फ। ठीक है, तो क्या यूज़ है निकोल प्रिज्म का? निकोल प्रिज्म प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस और एनालाइज करने के काम आता है। ठीक है, और ये देखिए 1828 में, ठीक है, किसने इन्वेंट किया था? बाय विलियम निकोल ने फर्स्ट। ठीक है, यही है, कुछ नहीं है, इतना ही है। बस इतना समझिए, हमारे पास दो रे होती हैं, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे क्या होती है? उसकी वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होती है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है इन द प्लेन ऑफ द पेपर होती है सिर्फ और सिर्फ ई और ओ रे। यही होता है निकोल प्रिज्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, यही थ्योरी में दिया हुआ है, बस आप पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, ये होगा यहाँ पे, देखिए, हेज़न थ्योरी ऑफ द डबल रिफ्रैक्शन टॉपिक है जो, ये क्या है? हमेशा एक बात समझिएगा, जो शेप होती है ओ वेव फ्रंट की इज़ ऑलवेज स्फेरिकल, और जो शेप होती है ई वेव फ्रंट की इज़
ऑलवेज इलिप्सॉइड, ठीक है। एक यहाँ पे ना ये जो तो दिए हुए हैं इन नेगेटिव क्रिस्टल की वेलोसिटी होती है ना जो ई रे की, हमेशा नेगेटिव क्रिस्टल में ई रे की वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होती है ओ रे से, ठीक है। और इन पॉजिटिव क्रिस्टल, बताओ पॉजिटिव में क्या होगा, ई रे की वेलोसिटी स्मॉल होगी ओ रे से, ठीक है। नेगेटिव में ज़्यादा होगी और पॉजिटिव में कम होगी, ठीक है। और यहाँ पे ना यही सब बताया